अस्सलाम वालेकुम, आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की ये वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो जर्मनी के अंदर अपना ड्राइविंग टेस्ट कर रहे हैं। थ्योरी आपने दे चुके हुए हैं और प्रैक्टिकल की आपकी तैयारी चल रही है। तो क्वेश्चंस होते हैं कि पता नहीं मेरा ड्राइविंग टेस्ट कैसा होगा, वो एग्जामिनर कैसा होगा, क्या-क्या सवाल पूछेगा। तो ये आज की वीडियो बेसिकली आपके इन तमाम सवालों के जवाब देंगी। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जिस दिन आप सेंटर में जाएँगे टूफ़ी या डेकरा के अंदर, तो वहाँ पे आपसे क्या-क्या सवालात हो सकते हैं और किस तरह से अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना है और कैसे-कैसे आपने करना है। और इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली आपको किस तरह से गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो वो उसके अंदर 1 घंटे की इस वीडियो के दूसरे पार्ट में होगी, 1 घंटे की मैंने ड्राइव की हुई है। वर्कआउट की है और इसके पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो किस-किस तरह से सवाल होंगे और किस-किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। तो चलें शुरू करते हैं फिर आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जिस दिन आपका टेस्ट होगा तो जो आपका फार्चूलर का जो टीचर होगा वो आपसे 1 घंटा पहले कि नॉर्मली ताकि आपको नो-हाउ हो जाए, आपने कोई 2-4 दिन पहले आपने प्रैक्टिस की होगी, फिर उन्होंने आपकी डेट ली होगी, तो वो 1 दिन घंटा पहले आपसे प्रैक्टिस करवाएगा कि ताकि आपको क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जिस एरिया में आपने प्रैक्टिस की होती है ना, आपका एग्ज़ाम भी उसी 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 के अंदर होता है। तो वो एग्ज़ामिनर क्या करता है, आपका जो टीचर क्या होगा, वो क्या करेगा कि आपसे 1 घंटा पहले उन्हीं गलियों के अंदर गाड़ी चलवाएगा ताकि आपको वो जो सिग्नल्स हैं, जो शील्ड्स हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो उसके बाद वो फिर आपको लेके जाएगा टेस्ट सेंटर, नॉर्मली टूफ या डेकरा होता है, तो जिस तरह आप जो भी आपका टेस्ट आपका जो फार्चूले होगा, वो जिस के साथ उनकी एफ़िलिएशन है, तो उस तरह से वो आपको उस सेंटर के अंदर ले जाएगा। तो जैसे ही आप टेस्ट सेंटर पहुँच जाएँगे, जो एग्ज़ामिनर आपका आएगा, वो आपको अपनी आईडी दिखाएगा, आपसे कुछ पूछेगा जी, आपका पासपोर्ट देखेगा, पासपोर्ट आपने अपना याद से लेके जाना है और बाकी वो जो आपका फार्चूला होगा, वो सारी उनसे डिटेल बातें कर लेंगे। फिर आपसे पूछ लेंगे, अच्छा जी, ये आप फलाँ बंदी हैं जिसका टेस्ट है और उसके बाद फिर वो आपसे पूछ लेगा, जी आर यू ओके? कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? आर यू फीलिंग वेल? ये सारा कुछ बेसिकली वो कन्फर्म कर रहे होते हैं कि आप वो नर्वस तो नहीं है। और अगर आप नर्वस हैं क्योंकि आप रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे अगर आप नर्वस हैं, तो क्वाइटली आप कहीं हिट कर सकते हैं। तो वो इससे पहले थोड़ी-सी वो चिल करने की कोशिश करते हैं आपसे कि आपको किस-किस तरह आप बिहेव सही कर रहे हैं, नॉर्मल है, सारा कुछ ठीक है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, उसके सवालों के जवाब देने हैं, जो चीज़ वो माँगे उसको दे दें। नॉर्मली वो पासपोर्ट ही माँगते हैं। ठीक है, उसके बाद वो फिर आपसे नॉर्मली वो 2 कुछ सवाल पूछते हैं छोटे-छोटे से ना, ये चेक करने के लिए ये जो आप ड्राइव जिस गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका टीचर होगा ना, वो क्या करेगा कि आपको जाने से पहले तेल कहाँ किस तरह से चेक करते हैं गाड़ी का, वो इंजन के अंदर जो पिन सी लगी होती है, वो बता देता है। फिर आपको जो वाइपर कैसे चलते हैं, वो बता देगा। गाड़ी की जो हवा है, वो कहाँ से किस-किस कितनी हवा होनी चाहिए टायरों के अंदर, पेट्रोल कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी डीज़ल है या पेट्रोल है, फिर उसके बाद वो जितनी आपकी वो जो फॉग लाइट होती है वो कहाँ पे है, ब्लिंकर वाली कहाँ पे है और जो पीछे जो ब्रेक्स लाइट्स हैं वो कहाँ पे हैं और जो वो होती हैं जैसे लाइट पड़ती है वो चमक जाती है ना चीज़, वो उसका पूछ लेते हैं ग्लिम्प्स कहाँ से होगा। तो वो आपसे गाड़ी से 2-3 सवाल पूछता है। नॉर्मली वो मेरे से जो उन्होंने जो सवाल पूछे थे वो ये थे कि जो एक टायर है उसकी मिनिमम ग्रिथ कितनी होनी चाहिए, जो वो चेक करने के लिए जब आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, तो वो आपने क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, वो होती है 1.6 मिलीमीटर, तो वो आपने बता देना है। फिर वो उसने मेरे से पूछा था जी आप ये गाड़ी के जो इमरजेंसी ब्लिंकर्स हैं, जो ब्लिंकर्स हम ऑन करते हैं जब गाड़ी पार्क की हो, तो वो कहाँ से वो ऑन करके दिखाएँ। तो वो नॉर्मली वो आपसे जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे तो कंफर्टेबल करने के लिए अच्छा जी आप ओके हो गए हैं, सुकून के साथ बैठ गए हैं। तो वो आपसे कहेगा जी गाड़ी का ब्लिंकर्स ऑन करें, फॉग लाइट ऑन करें, हेडलाइट्स जो बीम लाइट्स हैं वो ऑन करें, इशारा चला के दिखाएँ, कोई भी वो कोई स्टूपिड से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, वो आप क्वाइट ईज़ी है, वो इतना कोई होगा अगर खुदा ना खास्ता आपने गलत दे दिया तो परेशान नहीं होना, वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उनको भी पता होता है कि आपने साल डेढ़ साल पहले थ्योरी का किया हुआ है, तो अभी आप आए हुए हैं टेस्ट देने के लिए, तो रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, आपने उसको आराम से जो भी वो सवाल पूछे बता देने हैं, गलत भी हो जाएँ, नॉर्मल। सारे ये जो घंटा आपने आपने एक्ट एज़ अ नॉर्मल करना है, कोई परेशान नहीं होना। नॉर्मली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसका सीवियर केस क्या है कि अगर आपने कुछ ब्लंडर कर दिया या कुछ हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो वो तो फेल हो जाना है भई, अगर आप परेशान होंगे, तो भी फेल हो, अगर लेट्स सपोज़ आपने होना है, तो वो हो जाना है।
तो बेहतर है कि चिल रहें, चिल रह के फेल करें, टेंस में रह के आपने फेल नहीं करना, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद वो आपको कहेगा जी लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्पीकर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अब ये जब वो आपको ये कह देगा ना कि चलें जी हम स्टार्ट करते हैं, रोड पे चलते हैं, ठीक है। तो वो आपने कहेंगे कि जब आप वो आपसे पूछेगा कि जब आप एक्टिव हो जाए ना, जब आप रेडी हो जाएं, सारा कुछ आपने कर लिया तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपने सेट करना है अपने आप को, जो आपकी सीट है उसको जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं गाड़ी चलाने के लिए, उसके मुताबिक आपने सीट को आगे पीछे सेट कर लेना या ऊपर नीचे, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि वही गाड़ी आपने पिछले महीना डेढ़ चलाई होगी, तो आपको पता होगा कि वो कैसे वर्क करती है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से जैसे बैठने के पोजीशन में पहले उसको सीट को एडजस्ट करना है, ठीक है। और अगर वो स्टीयरिंग है तो क्योंकि घंटा पहले आपने चलाई होगी तो आपने किया होगा, तो स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे आगे पीछे करके जिस कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को करके सारा कुछ करके उसके बाद अपने इनसाइड मिरर को चेक करना, इनसाइड मिरर बहुत जरूरी है। इनसाइड मिरर को चेक करना और अपने जो बाहर के मिरर उनको दोनों को चेक करना है। वो आपका जो टीचर होगा उसने आपको बताया ही होगा कि आपने किस पोजीशन में रख के ये आपने चेक करना है, ठीक है। वो जैसे ही करने के बाद उसके बाद फिर आपने सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट जब आपने लगा लिया है ना, तो इसका मतलब है कि आप रेडी हो गए हैं। तो ये जो काम जो सारे आपने करने हैं ना, ये सीट बेल्ट लगाने से पहले पहले कर लेना, ठीक है। और एक दफ़ा आपने सीट बेल्ट लगा ली, ठीक है, और आपने गाड़ी ड्राइव कर ली, उसके बाद ना आपने किसी ये जो इशारे हैं, ना आपने जो आपके जो मिरर्स हैं उनको छेड़ना है और ना आपने अपने स्टीयरिंग को या सीट को आगे पीछे करना। एक दफ़ा डन तो डन। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो बीच में आपने अपनी सीट को या इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे क्या, वो जो आपके मिरर्स हैं उनको तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जब आप पार्किंग कर रहे हो, लेकिन सीट को और जो इनसाइड मिरर है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर आप वो छेड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको उसी वक्त वो फेल कर दें, ठीक है। एक दफ़ा डन है, तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आपको लगे कि जी मैं रेडी हो गया हूँ, आपने एग्जामिनर को बता दिया है, तो आपने अपनी सारी साइडें क्लियर करके जनाब मैं बाहर निकलने लगा हूँ पार्किंग से, क्योंकि पार्किंग से आप निकल रहे होंगे तो आपने आंखों के साथ निकलना है और उसको बता देना जी आई एम रेडी टू ड्राइव, तो वो कहेगा चलें लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो इसके आगे जो सारा स्टेप है वो हम जो 1 घंटे की ड्राइव है, हम आएँ आप मेरे साथ, हम मिलके ड्राइव करते हैं। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि आपने किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना है। 30 के ज़ोन में कैसे चलानी है, 50 के ज़ोन में कैसे चलानी है, मोटरवे पे कैसे चलानी है, पार्किंग कैसे करनी है और पैरेलल पार्किंग कैसे करनी है। और ये टोटली आपकी किस्मत पे, आपकी लक पे डिपेंड करता है कि उस दिन मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, मोटरवे पे रश है, नहीं रश है, तो वो आपके एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि उसने आपसे कौन-कौन से करवाने हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है वो 30 के ज़ोन में भी आपको लेके जाएगा, 50 के ज़ोन में भी लेके जाएगा, आपको वो जो होता है अब वो बच्चों के भागने की, खेलने की जगह उस साइड पे भी लेके जाएगा। अगर तो रश ज़्यादा नहीं होगा तो मोटरवे पे भी लेके जाएगा, आपसे 2 तरह की पार्किंग करवाएगा, पैरेलल भी और 90 डिग्री पार्किंग भी। और पार्किंग भी आपसे नॉर्मली उसी एरिया में करवाएगा जिस एरिया में आपकी उसने प्रैक्टिस करवाई होगी। मेरे केस में क्या हुआ था कि उन्होंने कहीं जाना था, वो जो मेरा जो एग्ज़ामिनर आया था, तो वो मुझे एक मुख्तलिफ रूट पे ले गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जो काम वो घंटा डेढ़ उसने मेरे से ड्राइव करवानी थी, मेरा उसने आधे घंटे में हो गया। तो ये टोटली उस दिन आपकी लक होगी, मौसम कैसा होगा, आपने रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, वही साइन है, वही सारा कुछ है। सिर्फ़ आपने वो 45 मिनट आपने एक्टिंग करनी है कि यू नो हाउ टू ड्राइव, दैट्स इट। तो चलें आएँ शुरू करते हैं फिर ड्राइव, प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। आ जाएँ। ब्लिंकर लगाया और मेरे पीछे आ रही है मोटरसाइकिल, ठीक है। वो आपने इसको जो पहले आ रहा है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है, गेयर लगाया, क्लियर किया, शोल्डर ब्रेक नहीं भूलना आपने, और आपने ये इस तरह गाड़ी को निकाल देना बाय, ठीक है। और जो गाड़ी पे आपके होने हैं ना हैंड, वो आपके होने चाहिए 10-15, 10 10-50 के जो नहीं 50 पे होता वो होने चाहिए। यहाँ से मैंने राइट होना है, सबसे पहले आपने पीछे क्लियर किया, सिग्नल दिया, और शोल्डर ब्लिक बहुत ज़्यादा है इसमें। मेन चीज़ ये है कि आपने शोल्डर ब्लिक करना है और दोनों मिरर पे आपने देखते रहना है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने मेन चीज़ जो देखनी है कि जो आपका इनसाइड मिरर है ना, वो मैक्सिमम भी वो होगा ना 5 से 10 सेकंड के बीच में, आपने उसको देखना ज़रूर, क्योंकि वो आपको देख रहा होगा, आपका जो एग्जामिनर पीछे बैठा होगा वो ये चीज़ नोट कर रहा होता है कि आप जो शीशा है ना उसको कितनी देर बाद देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने लेन चेंज करनी है, सिग्नल देना है लेफ्ट साइड, और अपने पीछे शोल्डर ब्लिक किया और आगे निकल जाना है, ठीक है।
इशारा खुला हुआ है तो हम देख के जा सकते हैं। 30 का जोन है। और नॉर्मली आपने क्या ख्याल करना है कि जब 30 का जोन हो ना, तो ये नहीं है कि आपने 10 या 20 पे चलानी है। 30 के जो स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट के आपने जो कोशिश करनी है गाड़ी चलानी है 28 से 30 के बीच में। ठीक है। 30 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन यह है कि 33 तक छूट होती है 3 पॉइंट्स तक, वो आपको नहीं रोकेगा। लेकिन यह है कि आपने 30 से तो ऊपर जाने की कोशिश करनी है कि आपने जाना ही नहीं है। ठीक है। अब जिस तरह देखें ये जेब्रा क्रॉसिंग आ रही है ना, तो इस पे पेडिस्ट्रियन की प्रायोरिटी है, तो आपकी स्पीड इस वक्त 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे 50 का जोन है, जैसे जितना भी जोन है। 50 के जोन में भी आपने अपनी स्पीड 30 पे लेके आनी है। अगर तो वो बंदा आ रहा होगा ना, तो आपने ब्रेक लगा लेनी फौरन। ठीक है। और एक चीज़ और नोट करनी है कि जब आप नॉर्मली क्या होता है, जो पार्किंग से निकल रहे होते हैं ना, जिस तरह ये देखें पार्किंग से गाड़ी गई है, तो अगर पार्किंग से निकल रहे होते हैं ना, तो उसने देख के निकलना होता है। इससे हमने होना है लेफ्ट, तो आपने ये खड़ा करके तो यहाँ पे ब्लिंकर लगा देना, ताकि जो पीछे वाली गाड़ियाँ आए ना, उनको पता हो जी ये जो आगे हमारे बंदा खड़ा हुआ है ना, उसने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। ठीक है। और इसके ऊपर ये देखें, ये सिग्नल के ऊपर ये एक एरो का साइन लगा हुआ है। इस साइन का क्या मतलब इस साइन का मतलब है कि स्टॉप। है? नहीं, इसका मतलब है वार्निंग। सम टाइम क्या होता है कि ये जो इशारे सम टाइम बिजली की वजह से या किसी डिफेक्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो वो वाली लेन है ना, जो मेन रोड है, वो है प्रायोरिटी रोड। और प्रायोरिटी रोड की हमेशा प्रायोरिटी होती है। तो उस साइड पे लगा होगा दूसरा प्रायोरिटी साइन, और इस साइड पे लगा हुआ है कि आखटूम, इसको बोलते हैं आखटूम साइन, कि आपने एहतियात से जाना है। जैसे अगर आप सिग्नल ऑन नहीं है, तो आपने वहां तक जाना है, लाइन ऑफ साइड तक, अपनी दोनों साइडें क्लियर करने, उसके बाद फिर जाना है। अभी तो इशारा लगा हुआ है, तो अभी इतना मसला नहीं होगा। और जैसे ही आप इशारे पे खड़े हों, तो आपने अपने मिरर्स देखते रहने कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ना आगे पीछे क्या हो रहा है। सम टाइम क्या होता है कि आप अगर एहतियात नहीं करेंगे, तो वो जो आगे बंदा घूम रहा है या पीछे से कुछ साइकिल वाला इधर आपके पास खड़ा हो, तो वो आप उसको मिस कर सकते हैं। या हमने लेफ्ट होना है, तो ये शोल्डर ब्लिक यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये देखिए लेफ्ट में मुड़ना है ना, तो ये इशारा ये भी खुला हुआ है पेडिस्ट्रियन का, तो आपने ये एहतियात करना है कि दोनों साइडें आपकी क्लियर है। और सम टाइम क्या होता है कि आपको धूप पड़ सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से इसको मैनेज करनी है कि आपको नज़र सही आ रहा है सारा कुछ। अभी आगे 50 का रोड है, तो हमने 50 पे, मैक्सिमम 50 का मतलब है आपने 50 पे जाना है, 50 से ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है। और 50 का। 48 से 50 के बीच में आपने चलानी है जब भी 50 का हो। ठीक है। उससे कम नहीं चलानी। उसके कम ना चलाने का क्या क्या वजह हो सकती है कि कम क्यों नहीं चलानी? क्योंकि पीछे से गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड में आ रही होगी और आप एक्सीडेंट कर सकते एग्जैक्टली हैं। exactly। उससे क्या होता है कि आप किसी भी वजह से किसी का रास्ता नहीं रोक सकते ना। ठीक है। रास्ता अगर आप स्लो जा रहे होंगे, 30-35 पे जा रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली तो स्पीड 50 की है, तो सारे 50 पे जा रहे होंगे, और आप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो गलती करने की कोशिश, उसकी वो जो स्पीड अप करेगा, आपको कट कर क्रॉस करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि वो मसला हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसकी काज मार सकते हैं। और गियर गियर भी वो नोट कर रहा होता है कि आप कंसिस्टेंट गाड़ी किस गियर पे चलाते हैं। तो ये तो आपने अभी मेरे ख्याल में थ्योरी में पढ़ ही लिया होगा कि ज़्यादा रेस नहीं देनी और गियर जल्दी चेंज कर देना। इसका भी एक एक तो एनवायरमेंटल बेनिफिट है, और दूसरा ये है कि गाड़ी को उतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। लेट्स सपोज अभी उसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको इतनी ज़्यादा गैस हो जिसकी आपने अभी पावर देनी है। लेट्स सपोज 50 के जोन में हम नॉर्मली सुकून के साथ चला सकते हैं, तीसरे चौथे गियर में। हमें ज़्यादा रेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सिटी के अंदर हम चला रहे हैं। और हमेशा कोशिश करनी है गाड़ी आपने एक्सट्रीम राइट पे चलानी है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट पे आप चलाएंगे तो वो जो सारे शील्ड्स होंगी ना स्क्रीन के ऊपर, वो आपको इजीली नज़र आती रहेंगी। और आपको कोशिश करनी है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ना, तकरीबन 200 मीटर तक आपको रोड हर टाइम क्लियर हो। जैसे अभी सिग्नल पे आप रुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए आगे वो जो जो मेरी रोड है उसके ऊपर कौन कौन से सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है। अब ये बंदे ने देखें गलती की है, और जिस लेन में आप खड़े हुए हैं ना, तो आपने वही लेन को फॉलो करना है।
ठीक है, लेन को आपने कट करना है तो उसके लिए आपने सिग्नल देना है कि भाई मैं लेन चेंज करना, और ख़ासकर आपने क्रॉस पे सिग्नल, जंक्शंस पे सिग्नल, ये लेन चेंज नहीं करनी, क्योंकि सारे स्पीड पे इशारा खुलता है और स्पीड से निकलते हैं तो वो मसला हो सकता है फिर। और बिला वजह रेस नहीं देनी, बिला वजह रेस देंगे एक तो गैस ज़ाया होगी। अपना राइट साइड पे होते हैं कि कोशिश करनी है आपने गाड़ी राइट साइड पे चलानी। ये 50 का जोन है तो आप कोशिश करनी है गाड़ी 48 49 पे चलानी। और ये साथ वाली लेन बेसिकली बस के लिए उन्होंने की हुई है, तो इस लाइन पे आप नहीं जा सकते, ये सिर्फ टैक्सी और बसेस को अलाउ होता है। ठीक है, और ये आपने कोशिश देखते भी रहना है कि ये कहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये देखें यहाँ से आगे ये ख़त्म हो गई, इस रोड पे आप सिग्नल पे खड़ी करके आपने देखते रहना है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। बिला वजह लेन चेंज नहीं करनी और एक्सट्रीम राइट पे चलाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने सिग्नल्स देख, मिरर देखते रहने हैं आपने, और ख़ासकर जो इनसाइड मिरर है वो उसको लाजमी देखना है। स्पीड लिमिट ये देखें, प्रायोरिटी रोड है, ठीक है। और इस जंक्शन के आगे वो देखें, अगर आप राइट पे नहीं होंगे ना तो आपको वो, ये जो आप हो सकता है कि आप ये फील्ड मिस कर देखें, 30 का जोन है। तो यहाँ पे पाइल अप हो रही है तो बंदा खड़ा हुआ है तो हमें सिग्नल देना है, शोल्डर ब्लिक किया और देखना है रोड जैसे क्लियर हो तो फिर निकलना है आपने। ठीक है, क्योंकि वो अगले बंदे को मेरे ख्याल में उसने कुछ एमरजेंसी में रोकी हुई है और पूरी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है। बेसिकली उसने नहीं की हुई, वो आगे साइकिलिस्ट जा रहा है, ये देखे ना। ठीक है, साइकिलिस्ट की प्रायोरिटी है यहाँ पे। सिग्नल दिया मैंने और शोल्डर क्लिक किया और मिरर देखने के बाद ये एक रूल आप याद रख लें कि जैसे ही आपने लेन चेंज करनी है ना, सबसे पहले इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर, शोल्डर ब्लिक। ठीक है, ये इस बंदे ने खोल दी, जैसा कि गलत है, इसे खोलते नहीं है तो ये आपने एहतियात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप ये करेंगे नहीं ना तो वो कहेगा कि जी आपने एहतियात नहीं की। ये देखें, अभी देखें, ये मेरे लेफ्ट साइड पे साइकिलिस्ट आ गया ना, अगर आप इसको देखेंगे नहीं ना तो तो वो, इसने ये दरवाजा ये गलत ये इस पार्किंग बंदे या ने गलत खोले पार क्यों? किया हुआ है, ठीक है। ये गलत, लेकिन उस इसने एक ये गलत है। इलीगल कर रहा है। हाँ, बेसिकली हमने जो गलत कर रहा है उनको अवॉइड करना है, उसको करने दें जो गलत कर रहा है। और साइकिलिस्ट की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, ये आपने पढ़ा कितने मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए साइकिलिस्ट से। मेरे ख्याल 10 मीटर का। नहीं, 10 मीटर बहुत ज़्यादा, ये होगा कोई 5 मीटर। 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर, हम्म। मिनिमम 1.5 मीटर। और नॉर्मल 3 मीटर का डिस्टेंस हम्म। आपने छोड़ना है, क्योंकि 1.5 मीटर करेंगे ना तो वो बन जाएगा कोई कोई तकरीबन 4.5 फुट। तो 4.5 फुट इनके लिए अच्छा होता है डिस्टेंस, सिक्योर रहते हैं आप भी। और अगर ये आपके आगे जा रहे हैं, दुनिया जहाँ की ट्रैफिक ब्लॉक होती है हो जाए, जैसा ये पीछे हमने देखा ना कि ट्रैफिक ब्लॉक थी, वो साइकिलिस्ट की वजह से ब्लॉक थी। साथ नोट करते रहना कि आपके सराउंडिंग्स में जब आप ब्रेक लगी हो तो क्या हो रहा है। कोशिश करनी है, ये जो ये देखें, ये सम टाइम क्या होता है आपको इशारा नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप इस गाड़ी जो आपके सामने गाड़ी है ना उसकी विंडो से भी आगे इशारा देख सकते हैं। लेट्स को अगर आपके सामने बड़ी गाड़ी आ गई है तो वो फिर आपको नज़र नहीं आएगा, फिर आपने उस गाड़ी को फॉलो करना है। और कोशिश करनी है जो 45 मिनट की आपने ड्राइविंग करनी है या 50 मिनट की जितना आपका टेस्ट होगा, वो एक्टिंग आपने करनी है। आपके सर जो है ना वो हिलता रहना चाहिए। ये टिप है मेरी तरफ से कि अगर आपका सर जो है ना वो, अगर लेट्स सपोज आपको नज़र कुछ भी ना आ रहा तो ऐसे ना हिलाते रहें, ताकि जो आपका है ना एग्जामिनर उसको नज़र आए कि बंदा थोड़ी सी एहतियात से चला रहा है। ये जा रहा है, आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि वो बंदा उनका वेट कर रहा है पेडिस्ट्रियंस का।
30 जोन है तो हमें 30 पे ही चलानी है। 30 का मतलब है 30, 28 से 30 के बीच में आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। और एक्सट्रीम राइट पे चलानी है, एक्सट्रीम राइट पे आप चलाएंगे उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आप स्लो चलाएंगे। अभी साइकिलिस्ट जा रहा है ना, तो टाइम यूज़ हो रहा है ना, आपने 45 मिनट ध्यान से गाड़ी चलानी है। ठीक है, अब ये साइकिलिस्ट है तो ये हम इसको नहीं क्रॉस कर सकते अनटिल अनलेस हमें सिक्योर ना हो कि हम कर सकते हैं कि नहीं। इशारा बंद होते तो हमने क्या क्रॉस करना है इसको। इशारे पे रुकें, अगले 200 मीटर के शील्ड देखें कि ये प्रायोरिटी साइन है, इस रोड पे मुड़ते हुए वो ये राइट जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं। उसके आगे 30 का जोन है वो देखें। फिर साइकिलिस्ट आ रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस आ रहे हैं, तो और फिर अपने अपने मिरर्स में देखना कि मेरे साइडों पे तो कोई साइकिलिस्ट आके खड़ा नहीं हुआ वो। इसको सेफ रखना है अपने साइकिलिस्ट को। तीस का जोन है तो आपने 30 पे चलाना। पेडिस्ट्रियन आ रहे होते हैं ऐसे ही ना, क्योंकि अगर आप रश एरिया में हो तो पेडिस्ट्रियन आ रहे होते हैं, तो उनको ज़रा देख के। और स्टीयरिंग से हाथ नहीं छोड़ना आपने। येलो साइन हो रहा है तो आपने रुक जाना। 45 मिनट जब आप चलानी है ना गाड़ी, आपके हाथ ऐसे स्टीयरिंग पे रहने। हम जो देसी लोग हैं ना, हमारा क्या है कि हम ज़रा पाकिस्तान में ऐसे ज़रा हाथ छोड़ के और एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं। यहाँ पे दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे होने चाहिए। साथ में अपने सराउंडिंग में देखें, सिग्नल देखें, आगे जो रोड है उसका स्ट्रक्चर देखें, स्पीड लिमिट देखें, क्योंकि हर जंक्शन के ऊपर जैसे आप नई स्ट्रीट में एंटर होते हैं ना, तो उस पर स्पीड लिमिट लिखी होती है। और अगर ना लिखी हो तो उसका मतलब क्या है कि कितनी स्पीड उसकी लिमिट उस रोड की होगी। ना लिखी हो तो 60। नहीं, अगर आप बिल्ट इन एरिया जिस तरह ये देखें या आप शहर के अंदर हैं, तो अगर स्पीड लिमिट रोड पे नहीं ना लिखी हुई तो वो होती है 50। और अगर आप सिटी से बाहर हैं तो वो जो स्पीड लिमिट है वो हो जाती है 100, अगर नहीं लिखी हुई। वरना तो वो लिखी होती है, तो अपने उसके हिसाब से चलना। जिस तरह ये अभी हम अगली रोड में एंटर होने लगे हैं ना, तो हर रोड के जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको नज़र आ जाएगी स्पीड लिमिट। अब इस रोड हमारी आगे बंद हो रही है तो हमें सिग्नल देना है, वेरीफाई करना है कि हमें वो रास्ता दे रहा है, क्लियर किया, और फिर हमने इस तरह कर दी। ठीक है, तो जैसे आपने गाड़ी अपनी, अगर लेट्स सपोज इस रोड में आगे ये लेन जो है वो तंग है, तो आपने कोशिश करनी थी मूव नहीं होना। ठीक है, वरना आपने फ़ौरन क्रॉस करके राइट साइड पे आ जाना है। और ये देखिए इस पे येलो लाइट लगे हुए हैं, येलो लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है। और देखिए एक वाइट है और एक येलो, येलो के साथ इन्होंने की हुई है, रोड के ऊपर साइन लगाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें दोनों में से किसकी प्रायोरिटी है, येलो की प्रायोरिटी या वाइट की प्रायोरिटी है। येलो वाले पे। ठीक है, ये लेन जो होती है ना, जो येलो होती है टेम्परेरी। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी होती है जब वाइट और येलो दोनों होना, तो येलो की आपने येलो को फॉलो करना, वाइट को फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये इन्होंने लगाई होती है टेम्परेरी। कुछ ये देखें, एक इन्होंने एक्स्ट्रा रोड बनाई हुई है लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो वो आपने इसको फॉलो करना, क्योंकि ये रोड देखें ना क्यों है, क्योंकि आगे से ये रोड बंद हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा आप फोकस करेंगे ना, ये देखें ये वाली जो लेन आगे जाके बंद हो रही है। ठीक है, अगर आप उस लेन में होंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा आना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक तो आपकी अटेंशन का होगा, फिर आपको बार बार लेन चेंज करने से मसला होगा ना। ये देखिए इसमें जो साथ वाली रोड रोड लेन है ना, वो भी थोड़ी सी तंग है और उस पर साइकिलिस्ट वगैरह जा रहे हैं, तो ये भी आपने कोशिश करना है कि उस पर आप ना ही जाए। 30 का जोन है स्पीड लिमिट। ये देखिए ये जो मेन एरिया होता है यहाँ पे ना, पेडेस्ट्रियंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, इनको आपने अलाउ करना है, इनको नहीं छेड़ना आपने। एक साइकिलिस्ट को नहीं तंग करना और एक पेडेस्ट्रियंस को नहीं छेड़ना। प्रायोरिटी रोड सीधा जा सकते हैं, आगे फिर 30। अब ये देखें आगे 30 के साथ ये लगा हुआ है साइन, इसका क्या मतलब है, ये बच्चे और बच्चे और क्रॉस कर सकते पेडेस्ट्रियन आ सकते हैं।
30 का जोन है तो 30 तक, फिर आगे सेकंड लेंगे। देखिए ना यहाँ पे अगली जो रोड है वो तंग हो रही है इसके साथ, फिर 30 का जोन। ये आपने साथ ये रीड करते जाना, ये आपके साथ करती हैं सारा, कोई बातें कर रही होती हैं स्ट्रीट लाइट, इसकी स्ट्रीट्स के ऊपर जो शीट्स वगैरह लगी होती हैं। ये इसके आगे फिर आप देख लें, देखिए जैसे ही आप आए हैं यहाँ पे तो इन्होंने बता दी है कि ये 50 की आक्टूंगा। एक तो वही जो मैंने बताया था कि सिग्नल के साथ वो लगी हुई है, साथ में 50 का जोन है। और उसके आगे भी देखें वो जो अगली शीट लगी हुई है, अभी शायद कैमरे में पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जो जिस 30। स्ट्रीट में हमने जाना है ना तो वो 30 की है। एटलीस्ट पीछे रह जाएंगे। तो अर्ज भाई कि रोड के एंड पे 50 की जब ये हमने लिमिट देखी थी, इसका क्या मकसद इस, है? क्योंकि अब तो रोड खत्म हो गया है, अब आगे फिर 30 की शुरू क्योंकि हो रही है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप स्पीड से आ रहे हो ना थोड़ा सा, तो जंक्शन में आप स्लो चलाएंगे ना तो आप रोक सकते हैं ट्रैफिक को, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा किया हुआ पुश कि आप थोड़ा सा ना स्पीड के साथ यहाँ से निकलें। ये खोला हुआ है तो ये एहतियात करें, नॉर्मली इस तरह अलाउ नहीं होता, लेकिन आपने फिर भी एहतियात करनी है। 30 का रोड था, ठीक है, आगे फिर 30 आ गया। और इस एरो का मतलब होता है कि इसका यहाँ से मैंने क्या जाएं। नहीं या आपने एक्सट्रीम राइट पे रह के चलानी है, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्होंने बनाया होता है उस पेडिस्ट्रियंस के लिए ना, तो रोड थोड़ी सी तंग की होती है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपने इधर को चलाना है। तो ये 30 आ गया। इसके आगे जो रोड है हमने इसके आगे से होना है लेफ्ट, ठीक है। 30 का रोड है तो हम स्पीड अप नहीं कर सकते, शोल्डर ब्रेक किया, सिग्नल दिया, इशारा लग गया तो आपने रुक जाना है। सिग्नल देखे, इशारे देखे, मिरर को देखा, इनसाइड और मिरर रुकना इस देखा, लाइन से पहले पहले लेन होता से है। जो लगी होगी ना लेन, हम्म, उससे पहले पहले। और अगर सिग्नल की वजह कुछ भी नहीं हो तो फिर आप ना लाइन ऑफ हम्म, साइट पे जा सकते हैं, जैसे जहाँ से आपको नज़र आने हम्म, अगली रोड का स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाए। हमने लेफ्ट जाना है तो हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए लेफ्ट साइड वाली ट्रैफिक पे, और लेफ्ट साइड से जो पेडिस्ट्रियंस आ रहे हैं। मिरर में देखना है कोई साइकिलिस्ट तो नहीं आ रहा साथ, तो साइकिलिस्ट का बहुत ध्यान रखना है आपने, पैदल चलने वालों का और साइकिलिस्ट का। हाथ आपके दोनों स्टीयरिंग पे रहें, जैसे ही आप इशारे पे भी आकर रुकते हैं आपने स्टीयरिंग नहीं छोड़ना। और देखें साइकिलिस्ट आगे जा रहे हैं, बेसिकली ये ध्यान नहीं करते ना, वरना साइकिलिस्ट को भी यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके रुके। इशारे के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उसके हिसाब से आपने गेट लगाना है। जी। हमने लेफ्ट जाना है, जिस जिस लेन से आप लेफ्ट हो ना, आगे से भी आपने वही लेन, देखिए ये 50 है, ये आपने ध्यान रखना था ना, ये 50 की आगे रोड स्टार्ट होगी। आगे अब ये ट्रैम का रास्ता है, अगर पीछे से ट्रैम आ रही हो तो वो हमने उसके आगे चलना है या उसे ट्राम रास्ता? ट्राम रुक जाएगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ आएगी ना तो ट्राम भी रुकेगी। अगर आप ट्राम के लिए, वरना नॉर्मली क्या होता है कि आप ट्राम को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, राइट साइड से, क्योंकि ट्राम ने अपना रास्ता नहीं चेंज करना। जी। हम राइट पे सबसे पहले तो आगे ये 30 का जोन, और इसके साथ देखेंगे छोटा सा आपको साइकिल बना हुआ नजर आया, ठीक है, ये साइकिल का पाथ है, ये नहीं आपने इस पे नहीं जाना, ठीक है। वो जो ट्राम होती है ना, ट्राम का रूट डिफाइन है रास्ता, उसको ट्राम उसके आगे पीछे नहीं जाना, ठीक है। लेकिन आपको वो ये नॉर्मली नहीं होगा कि आपको कंटिन्यूस ट्राम पे के रूट पे चलाएं, तो वो ट्राम का रूट आप उसको राइट साइड से क्रॉस कर सकते, सम टाइम वो रुक रही होती है और वो स्लो चल रही होती है, और अगर लेट्स सपोज आपकी लिमिट ज़्यादा है तो आप फिर ट्राम को भी क्रॉस कर सकते हैं, सिर्फ राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कभी भी नहीं करना। इशारे पे ध्यान रखना है, क्योंकि इशारा खुलेगा तो आपने फ़ौरन खोलना। ये देखें, ये साथ में आपको पता था, मैंने बताया साइकिलिस्ट है ना लेन, तो ये साइकिलिस्ट का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सम टाइम कुछ साइकिल, अब बात वो हो गया साइकिलिस्ट का, और कुछ साइकिलिस्ट क्या करते हैं यहाँ से इधर एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ये अचानक सामने स्पीड से आ रहे होते हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो वो आपने उसको भी देख। अभी 50 की रोड आ गई। फिर इशारा और कोशिश करनी है, जब भी आपको इशारा ये देखें बंद हो गया ना, तो बिला वजह रेसें देख के आपने भगाते हुए नहीं आना। अपना गियर छोड़ रेस उधर ही छोड़ देनी है, और जो उसका मोमेंटम है गाड़ी का, उसी पे आपने मूव करते रहना। इशारा बंद, खोलना। जैसे ही गाड़ी चलानी है तो साइकिलिस्ट का ध्यान बहुत रखना। अब आगे देखें बस आ रही है, बस ने सिग्नल कर दिया था, तो हमने बस को अलाउ करना है कि वो इधर को आ जाए। बस की भी प्रायोरिटी, जैसे बस ने सिग्नल दे दिया कि मैंने मुड़ना है, तो हमने बस को रास्ता देना है। और अगर कोई आपके सामने गाड़ी वाला भी सिग्नल दे के आए, तो तब भी आप उनको रास्ता देना है। हमने होना है राइट, तो हम राइट वाली लाइन में चले जाएंगे। अब देखें ना, बस ने सीधा जाना है, हमारे पास जगह है, तो हम राइट वाली, गलत ले लिए वैसे हम। टर्न आगे करना आगे है। आगे वाले में जाना था, लेकिन हमें अब इसको हमें अब करना पड़ेगा। शोल्डर ब्रेक लेफ्ट साइड पे, अब क्योंकि मैंने गलत कर लिया था, पेडिस्ट्रियन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने सिग्नल दिया। बस बस के पास से आप ना वॉकिंग स्पीड से गुजर सकते हैं, वरना नहीं गुजर सकते, ठीक है। अब हम अगले से लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने गलत रूट ले लिया बातों बातों में। शोल्डर ब्रेक राइट साइड, आगे देखें ये हो रही है कंस्ट्रक्शन, और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन है वहाँ तक आपने 30 चलाना है। हमने होना है लेफ्ट साइड पे जाना है, तो हम अपने आप को शोल्डर ब्रेक करके लेफ्ट साइड वाली लेन में हम कर देंगे। ये लेन चेंज करते हुए ध्यान रखना था, वो पीछे से ट्रैफिक आ रही है ना, तो आप अब यार देखें, यहाँ पे ये लेफ्ट को हो रही है, तो ये जो बंदे इस मेन मोटी जो देखा प्रायोरिटी साइन के ऊपर आपको ये मोटी एक कर्व नजर आ रहा है, छोटा आ रहा जी है, जी। और जो कर्व्स के ऊपर है ना लोग, उनकी प्रायोरिटी है। जो हम्म, दूसरी साइड से एंटर हो रहे होंगे ना, उन्होंने आंखों के साथ आना है। फिर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये आपने देख कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा। सिग्नल के बाद हो जानी स्पीड 30, और आपने चले जाना है राइट लेन। शोल्डर ब्रेक सिग्नल दिया, क्लियर करके भी 30 पे। आपने नहीं देखना कोई बंदा अगर गाड़ी, ये देखें ये स्पीड से जा रहा है हमारे सामने जो है, तो आपने उसके पास लाइसेंस होगा, तो आपके पास लाइसेंस नहीं है अभी, तो आपने लाइसेंस लेना है, तो आपने बंदे के पुत्रों की तरह चलाना है। कि अभी भी इस पे भी 30 है, हर जंक्शन पे वो स्पीड लिमिट नॉर्मली बता देते हैं कितनी होनी चाहिए, 30। प्रायोरिटी साइन सिग्नल खुला हुआ है, गुजर जाएंगे हम। ये देखें यहाँ पे ये दरख्तों के अंदर छुपा हुआ है साइन, ठीक है। ये आपको आपने देख के जाना, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा राइट साइड पे गाड़ी चलाएं। आप अपनी रोड की जो एक्सट्रीम राइट है ना, वहाँ पे गाड़ी चलाएं। साथ वाले भी साइकिलिस्ट की लेन है, तो वो उसको आपने नीचे प्रायोरिटी, उसके बाद फिर 30। ये आपके साथ बातें कर रहे हैं, हर बंदा उस हिसाब से गाड़ी चला रहा है, आपने भी उसके हिसाब से चलना है। इसका मतलब है कि अगर आप लेफ्ट मुड़ेंगे ना, तो आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस साइन का मतलब है। 30 30, और ये आगे अभी देखें ना, नॉर्मली के लोग क्या करते हैं, 50 का साइन देगा, रेस देनी शुरू कर दे। आपकी जो 50 की लिमिट शुरू होनी है ना, वो इस जंक्शन के बाद शुरू होनी है, तो इसको गुजरने के बाद फिर आपने 50 पे लेके जाना है। जैसे गाड़ी रुके, अपने जो साइड मिरर उसमें देखना है, इनसाइड मिरर देखना है। इनसाइड मिरर का मैं बार बार कह रहा हूँ, हर 5 से 10 सेकंड के बाद आपने जाना है। ज़्यादा उसको देखना है, क्योंकि देखेंगे नहीं तो वो इस चीज़ को भी नोट करता है। और साइड्स मुड़ते हुए, अगर राइट साइड पे मुड़ रहे हैं तो राइट साइड पे शोल्डर ब्लिक, और लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे शोल्डर ब्लिक। ये बहुत ज़रूरी है। और शोल्डर ब्लिक का मतलब है गर्दन घुमा के पीछे देखना है, ये नहीं है कि ऐसे लेफ्ट राइट किया।
अब हमारी आगे होगी 50, तो आपने 50 तक की जाना है, ठीक है। 50 का मतलब ये है कि 48 49 से 50 के तक, और आगे 200 मीटर पे हमने लेना है लेफ्ट, ठीक है। तो आपने अपने आप को लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट वाली लेन पे जो लेफ्ट में होती है पहले से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा करनी है कि जिस साइड पे आपने जाना है ना, वो आपको बताएगा। ये नहीं होगा कि आपको फ़ौरन कहेगा जी अगले से आप लेफ्ट हो जाएं, वो आपको एक दो इशारे पहले बता देगा कि फ्रॉम द सेकंड, फ्रॉम दिस स्वाइट अम्पल बिके मूव लिंक्स और डैश, ठीक है। तो वो दो दो कुछ इशारे पहले आपको बता देगा। ये नहीं कहेगा कि जी अभी आपने मुड़ जाएं, तो उस हिसाब से आपने अपने आप को मनूवर करके ना गाड़ी को उस लेन में ले आना है। देखना लेफ्ट मुड़ना है ना, तो हमें मसला कोई नहीं होगा। वहाँ से अगर आप करेंगे तो वो आप डेंजर में डालेंगे सबको, और जो सामने से आ रही होंगी ना, उनकी उनकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी है, है। ठीक है। ये वो राइट बिफोर लेफ्ट वाला ये है। राइट राइट बिफोर लेफ्ट वाला नहीं है। ये होता है कि जो स्ट्रेट जा रहा है ना, उसकी हमेशा प्रायोरिटी है। राइट बिफोर लेफ्ट आएगा उस केस में जब आप 30 के जोन में हो और सिग्नल कोई ना हो, ठीक है। अगर सिग्नल यहाँ से आगे फिर हमने राइट होना है, तो अब यहाँ से हम इसको राइट का सिग्नल दे देंगे। यहाँ से नहीं अभी आना, आगे से जाकर थोड़ा सा अगले इशारे से। वो जो राइट बिफोर लेफ्ट है ना, वो होता है उस जगह पे। अभी कोशिश करते हैं हम ना एक उसमें जाएं रोड में जहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट है, तो उसको भी हम प्रैक्टिस कर लें। ये सिग्नल खुला और अगले सिग्नल से हमने हो जाना है right। अपने आप को मनूवर करके साइडें क्लियर करके आपने राइट हो जाना। ये देखें ये सिग्नल का खुला, उनका खुला और पेडिस्ट्रियन का, तो उनको हिसाब से आपने देना है रास्ता। इस पे स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई थी, तो हम 50 तक जा सकते 60 तक कब चला सकते हैं किसी हैं। मैंने सुना 60 था। नहीं लाओ, 60 जहाँ जहाँ पे लिखा होगा ना 60, वहाँ पे 60 तक आप जा हम्म, सकते हैं, वरना अगर लिखा नहीं ना होगा तो 50। अभी देखें कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपने जहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ तक आपने 30 पे चलाना है, उसके बाद आप फिर 50 पे जा सकते हैं। 60 नहीं है, 60 वाला वो जितनी लिमिट आप कह रहे हैं ना कि वो 60 वाला पे एरिया है, तो वैसे एरिया कोई नहीं होता। वो कुछ अगर कोई रोड अच्छी है ना सिटी सिटी के अंदर, तो वो अगर बड़ी रोड है तो उसके अंदर कुछ जगहों पे उन्होंने 60 लॉ किया होता है। जिस तरह लैंड बुगराले है बर्डन के अंदर, उसके कुछ पैचेज हैं जहाँ पे 60 अलाउ है। गाड़ी खड़ी हो, अपने मिरर चेक करें दोनों। साइकिलिस्ट तो नहीं किया आ रहा, क्योंकि साइकिलिस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ज़्यादा रेस नहीं देनी, गैस देंगे तो 30 है। ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई तो अभी यहाँ 50 पे जा सकते हैं। और ये देखें ना, ये आप चेंज कर रहे हैं ना, ये जब आपने टेस्ट भी देना है तब भी ये करना है, क्योंकि वरना अगर आप ये ऊपर कर देंगे आपको सही नज़र नहीं आएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके टेस्ट वाले दिन बारिश हो जाए, तो इसके गाड़ी के वेपर्स हैं तो वो आपने खुद ही ऑन करने हैं। अगर आपसे ऑन नहीं हुए तो फिर वो आपको फेल कर देगा कि आप बारिश होगी तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। और उसके साथ जो पार्किंग वाला है, 2 दफ़ा वो पार्किंग करवाएगा। नॉर्मली नॉर्मली दोनों पार्किंग करवाता है, वो पैरेलल पार्किंग भी करवाता है और दूसरी वाली भी करवाता है 90 डिग्री पार्किंग। तो अगर आपको वो वाली पार्किंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस हैं, उस पर भी मैंने 2 बनाई हुई हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही अगर आपको वो नहीं ना कहता लिंक्स राइट लेफ्ट, मतलब राइट और लेफ्ट नहीं कहता, तो आपने हमेशा गाड़ी फॉरवर्ड चलानी है, सीधे चलानी है। और आपको लगे कि आगे रास्ता ख़त्म हो गया है, तो आपने पूछना खुद उससे कि भाई आगे रोड ख़त्म हो रही है तो मैं किधर किधर जाऊँ। कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप सेंटर में जाकर रुक जाएंगे, तो वो उससे क्या होगा कि जंक्शन रोक देंगे। जंक्शन नहीं आप रोक सकते कभी भी।
अगर तो वो आपको कुछ भी नहीं, आपसे कुछ भी नहीं बातें कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आपने उसको कुछ नहीं कहना, सिंपली गाड़ी जो सीधी रोड आती जा रही है ना, उस पर आपने गाड़ी चलाते रहना। और 50 का मतलब है 50, 48, 49, 50, इससे कम भी नहीं चलाना। ये देखेंगे पीछे इतनी ज़्यादा लेन लगी, लंबी लाइन लगी हुई है, तो उस वजह से मसला हो सकता है। इससे जो अगला रोड आना है ना, उधर से हमने हो जाना राइट, और ये मेरे ख्याल में हमें ना मोटरवे पे चला देगा, तो हमारा छोटा सा ना मोटरवे का भी हो जाएगा। शोल्डर ब्लिक किया और अपनी लेन में आए, इशारा खुला हुआ है तो हम निकल जाए। तो यहाँ पे आपने पोजिशन का देखना है, एक्सट्रीम राइट वाले लेन से एक्सट्रीम राइट वाले में आप आ जाएंगे। ये भी 50 की रोड है, तो आप 50 50 सम टाइम डिपेंड करता है वो आपको मोटरवे पे लेके जाए, सम टाइम वो ना लेके जाए, ये तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, 50 का मतलब है 50। ये मेरे ख्याल में हम ना मोटरवे पे थोड़ा सा डाल लेते हैं, अगले रोड से ना हम मोटरवे पे हो जाते हैं। शोल्डर ब्लिंक, ये मोटरवे पे हम चढ़ने लगे हैं अब देखें आप रास्ता रोक सकते हैं आगे ना, तो आपने उसको रास्ता दे देना है, अगर आपने उस स्पीड पे जाना है। ये हम मोटरवे पे जाना है, मोटरवे के साइन ये होते हैं जो ये नीले जो वाले ब्लू हैं। वाले हैं ये मोटरवे के साइन है। ठीक है, ये देखें ना 60, आगे से लेन बंद हो रही है, तो ये सारी गाड़ियाँ इस साइड पे आ जाएंगी। अब आप 60 पे चला सकते हैं ना। यहाँ जो सिटी के अंदर मोटरवे है ना, तो वहाँ पे नॉर्मल स्पीड होती है 80 या 100। सिटी के बाहर तो जर्मन मोटरवेज हैं, तो वो तो अनलिमिटेड आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पीड का ख्याल रखना है। 60 थी तो आपने 60 पे चलानी है, और ये देखिए ना, तो अब 80 होगी। ठीक है, और आपने एक्सट्रीम राइट पे गाड़ी चलानी है, आपने नहीं जाना उधर दूसरी साइड। मतलब टेस्ट के दौरान वैसे तो मिडिल में भी चला सकते हैं। वैसे चला सकते हैं, आप लोग जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने राइट साइड पे। क्या है कि आपको ना नज़र आता रहेगा उधर, आप उसके नॉर्मली जो एक जो जेनेरिक रूल है ना, वो ये है कि आपने गाड़ी हमेशा राइट, एक्सट्रीम राइट पे चलानी है, और वो दूसरी लेन आपने तब ज्वाइन करनी है जब आपने स्पीड अप होना है, और आपने क्रॉस ओवरटेक करना करना है। है। जैसे जो हमारी सामने गाड़ी है वो स्लो जा रही है ना, अब 80 की लिमिट है, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। इशारा दिया, ये किया, और 80 से ऊपर नहीं आपने जाना। ठीक है, आगे से हमने हो जाना राइट, ये आपसे वो करवाएगा, सिग्नल दिया, हल्का सा शोल्डर ब्रेक किया, मोटरवे पे ज़्यादा शोल्डर ब्रेक नहीं करना, 60 स्पीड लिमिट को 60 कर लिया। सम टाइम वो आपसे करवाता है कि आप एक गाड़ी को क्रॉस करें आप, ये छोटा सा हमने मोटरवे का भी ले लिया। ये अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आपसे मोटरवे पे चलवाना चाहते हैं। 60 आगे मोटरवे से उतर गए हम, तो अभी हम 60 पे आ गए, 60 की रोड हो गया। अब देखिए ये आगे मोटरवे का निशान हो गया खत्म। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब आप मोटरवे से आप ज़्यादा लंबी गाड़ी चला के आते हैं ना, तो आपका जो स्पीड सेंस है ना वो बहुत कम हो जाएगी। जी, वो मोटरवे के हिसाब से एडजस्ट होती है। हाँ, हम रहेंगे सेंटर वाली लेन में, क्योंकि हमने सीधा जाना है इधर इसके ना। तो ये जैसे ही आप अगर आए ना राउंड अबाउट, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने राउंड अबाउट के लिए कौन सी लेन में आपने करना है। अगर आपने लेट्स सपोज मुड़ते साथ ही राउंड अबाउट जैसे पहले टर्न में ले जाना है, तो आपने ये राइट साइड पे रहना। और अगर आपने पूरा घूम के और ये इस साइड पे चले जाना, तो फिर आपने इस साइड इस वाली लेन में लेना। अगर हमने जिस तरह दूसरी लेन में कर जा सेंटर में है,
क्योंकि हमें दूसरे जंक्शन से निकल जाना बाहर, ये आपको पता होना चाहिए। और एहतियात से कि फिर इसी लेन के अंदर आप गाड़ी चलाएंगे। अगर मैंने वहाँ मुड़ना होता राइट साइड पे तब मैं राइट पे रहता। हाँ, अब यहाँ से हमने हो जाना राइट, सिग्नल दिया, शोल्डर ब्रेक किया और हो गया। अगर आपने पहले जंक्शन कट से मुड़ जाना तो आप उधर उस साइड से निकल जाते। 50 की है, 50 पे आप जा सकते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं ना, एक ना जाएँ जहाँ पे वो जो राइट बिफोर लेफ्ट है ना, वो हम कर लें प्रैक्टिस, उसमें कैसे कैसे। 50 पे हम जा सकते हैं। मेन रोड है, थोड़ा सा आगे जाके हम उसको 30 के लिए। रुकें, अपने सिग्नल देखें, मिरर्स। और अगर आपको लगता है कि आप बातों से डिस्टर्ब होती हैं ना, तो आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके साथ वो बैठे हैं, आपका जो टीचर होता है और जो वो बैठा होता है आपका फार्सूल, वो आपसे बातें शुरू कर देते हैं। ये मैं अक्षर इस पे हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने ना दूसरी साइड पे हो जाऊँ। सिग्नल दें, शोल्डर क्लिक करें, वो गाड़ी वाला आपको रास्ता दे देगा, आप लेंगे। और अगर आपको लगे कि जो राइट साइड आगे से बंद हो रही है तो हमें डलेंगे भी चला सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि आप अपना राइट साइड पे चलाएं, तो बेहतर है हम भी ना राइट साइड पे हो जाए। इसने मुड़ जाना, तो हमने देखना है, इसको रास्ता देना है। रजिस्ट्रेशन आ रहा है, इसको देख के ज़रा एहतियात के साथ। ये मेरे ख्याल में ये आ गया, तो हम ना किसी गली में घुसते हैं ताकि फिर हम उसको इस तरह प्रैक्टिस करें। इशारा बंद या आगे से ना मैं किसी गली में एंटर होता हूँ ताकि हम फिर 30 जोन वाला भी देख। पार्किंग करें, सिग्नल देखें। यहाँ से लेता हूँ मैं, अगले से ले लूँगा थोड़ी सी दूर राइट, ताकि फिर हम 30 वाले जोन में चला। अभी तो जो सारी हमने चलाई है वो 50 वाले जोन में। ये देखें 10 से 6 के बीच में 30 की हो जानी है। तो अगले इससे अगला जो आएगा मैं राइट, वो भी आपको ऐसे कहेगा जो आपको इससे नेक्स्ट मिले ना राइट, तो हम मूव करते हैं। तो अगर मुझे नज़र आ गया राइट, तो मैंने सिग्नल लगा दिया यहीं से पहले ही, ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि मैंने राइट मोड़ना है। और ये अपने आपको एक्सट्रीम राइट वाली पोजीशन पे ले आना आपने। अभी हम ये पीछे से आपके आ रही है वो एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का रास्ता आपने देखना है कि आप उसको कवर बंद तो नहीं कर रहे। जैसे आपको लगे कि आपको वो कर रहे हैं तो आपने इसको रास्ता दे देना फ़ौरन। अभी ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? ये पार्किंग ये तो नहीं है। पार्किंग अलाउ किया हुआ है, ये देखने पर लगा हुआ है। वो तो क्रॉस लगा हुआ है। नहीं, क्रॉस नहीं लगा, ये मैं बताता हूँ आपको। यदि हम राइट मुड़ने लगे हैं, अब देखिए इनका खुला हुआ है, तो आपने यहाँ पे रुक जाना है, साइकिलिस्ट का भी रास्ता छोड़ना है और पेडिस्ट्रियन को भी जाने देना, ठीक है, पीस वाले जोन में। ये इनका बहुत ख्याल रखना है, साइकिलिस्ट वाला रास्ता भी आपने बंद नहीं करना। और आपने, ये बंदे ने हमें इजाज़त दे दी है तो हम जा सकते हैं, ठीक है।
अगर वो खुद कह दें तो फिर आप जा सकते हैं, वरना आपने रुकना है। अब देखना ये 30 का जोन शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात से आपने गाड़ी चलानी। अब यहाँ पे ना 30 के जोन में आपको सिग्नल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखें जैसा ये आगे ना रोड, इस पे कोई रोड नहीं है, तो इस पे है राइट बिफोर लेफ्ट, तो जो राइट पे आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है, ये आपने देखना है। कोई बंदा नहीं है, आप जा सकते हैं उनके साथ, ठीक है। ये देखें साइकिलिस्ट आ रहा है ना, तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है कि आप उसको ना लगा दें, ठीक है। ये आप देखें, अगर इससे आपके साइड से रोड आ रही है तो आपने इस आँख घुमा के ये देख लेना है, नहीं गाड़ी आ रही, आप जा सकते हैं, ठीक है। 30 है स्पीड, तो 30 पे ही चलानी है आप। ये देखें 30 पे ये है कि ये आ रहे होते हैं पेडिस्ट्रियन बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा इसी वजह से ये 30 का जोन है। फिर आगे आगे रोड राइट बिफोर लेफ्ट, ये देखें वो आ गई, तो हमने रुकना है, उसको रास्ता देना है, वो पास करेगा तो हम फिर को चलें, ठीक है। कोई यहाँ पे आपको बंदा तंग नहीं करेगा कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से, रास्ता क्यों नहीं दे रहे। वाह जी आदिल भाई, ये तो हमने रियल में प्रैक्टिस कर लिया है। अभी हाँ गाड़ी आ गई थी, राइट से वो राइट में लेफ्ट हो गया है। हाँ, तो हमने रुकना था, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ये आपने अगर अगर देखें ना सारे यहाँ पे रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं, जो रूल्स के मुताबिक नहीं चलाएगा वो फिर एक्सीडेंट करेगा। अब ये देख जहाँ अगर आपको लगे ना जिसमें कि रास्ता आप रोक सकते हैं तो आप रुक जाएं, अगले बंदे को दे दें सिग्नल कि वो आ जाए। तो इसने ये लाइट्स क्यों ऑन की हुई ये है? नॉर्मली जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं जैसे वो होती हैं ना, स्पीड उनकी कम, ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसने क्यों होंगी। ये डिप लाइट्स तो नहीं है, ये तो नहीं दूसरी ये है ना, इधर से हमने हो जाना राइट, डेकोरेशन लाइट्स है। राइट, राइट पे चेक किया, उसे अपना शोल्डर ब्लिंक, अगले से हो जाना है हमने लेफ्ट, सिग्नल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है जो पहले सामने से गाड़ियाँ आ रही है ना, उनकी प्रायोरिटी है, तो सारी गाड़ियों को आपने गुजरने देना है, आपने लाइन चेंज क्यों नहीं की? अच्छा वो ऑन कर, क्योंकि वो है ही ये हाँ टू वे ट्रैफिक है ना, टू ठीक है। देखा सारा कुछ क्लियर है, आगे से ये देखनी 30 का जोन है, ठीक है। तो ये इसमें ये एहतियात 30 के जोन में आपने ऐसे एहतियात करनी है। अगर आपको लगता है तो हम एक दफ़ा और भी जा सकते हैं 30 के जोन नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गई है। में। 30 का मतलब है 30, और 30 में आपने ये नहीं करना कि आपने दूसरे गियर में गाड़ी चलानी है, गियर आप चौथे में भी आप 30 से चला सकते हैं, कोशिश करनी है, लेकिन तीसरा बेस्ट होता है। तीसरे गियर में अगर आप चलाएंगे ना तो वो आपकी स्पीड जो है ना वो 30 पे मेंटेन रहेगी। ये थोड़ा सा जंगल का व्यू भी हो गया। मेरा ख्याल है ये एक क्वेश्चन था कि जितनी ये मैक्सिमम जैसा आप कह रहे हैं 50 या 30 ही पे चल रही होती हैं गाड़ियाँ विद इन सिटी, फिर तो अब तीसरे गियर से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं, होगी ऊपर जाने में। जो पांचवा है ना जो 50 है, वो अगर आप तीसरे गियर में चलाएंगे ना तो वो फिर आपकी गाड़ी में जोर लगा रही है ना बिला वजह, आप गैस ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उसकी जो उसकी कंजप्शन उससे ज़्यादा करवा रहे हैं, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं ले रहे। तो अगर आप ये देखें ना अभी बहुत स्लो पे चल रही है, मैं कुछ ज़्यादा रेस गैस नहीं दे रहा, वो खुद ही अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रही है। लेकिन अगर आप बिला वजह गियर में दूसरा कर दूंगा, ये देखें अगर ये मैंने दूसरा गियर कर दिया, अब देखें गाड़ी को जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब जोर लगाना पड़ रहा है तो वो गैस ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। इधर से हमने आगे और से हो जाना लेफ्ट, तो वो बता, ठीक है। लेफ्ट मुड़ से शोल्डर क्लिक किया, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो इसको रास्ता दिया, नहीं आ रही तो ये अब यहाँ पे रोड के साइड के ऊपर वो नहीं था स्पीड लिमिट देखा, तो यहाँ पे आप 50 पे जा सकते हैं। इसमें मुड़ना है लेट्स को, अगर आपके सामने से गाड़ी दे रही है तो आपने स्पीड स्लो कर लेंगे, क्योंकि उसने अगले जंक्शन से मुड़ना है तो ऑटोमेटिकली वो रुक के मुड़ेगा। आपने उसके पीछे सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी रोक लें ताकि वो इजीली गुजर जाए।
अभी एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि अंधेरे में तो ये मुश्किल नहीं होता था ये स्पीड लिमिट्स देखना और नहीं ये नहीं, सारा ये करना। अगर प्रैक्टिस जब आपकी हो जाती है ना, अगर आप राइट वाली साइड पे चलाएंगे ना, तो आपको ये मिस नहीं होती। मतलब नजर ना आए या नहीं, नजर नहीं आएगा तो फिर आपको एस्टिमेट होना चाहिए। फिर आप जो रोड की शक्ल होती है ना, आपको रोड की बता देती है कि ये रोड किस स्पीड की होगी। ये फिर प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब आपका टेस्ट होता है ना, तो तब आपका नहीं होना कि आप रात में गाड़ी चलाएं। लेकिन जो आपका वो जो टीचर होगा ना, जब आपको घंटे लगा रहे होंगे, स्टूडेंट लगा रहे होंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस करवाएगा रात में भी। वो 2 घंटे वो उसने रात में लगवाने होते हैं। यहाँ पे हम स्लो चला रहे हैं, जो कि हमें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि पीछे जो गाड़ियाँ हैं ना, वो हमारा वेट कर रही हैं बिला वजह। आपने 50 पे चलानी है। वो जो पार्किंग आप कह रहे थे ना कि एरो साइन लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, एक स्लैश का मतलब होता है नो पार्किंग। तो 2 स्लैश का दो क्रॉस लगा होता है तो उसका मतलब होता है नो स्टॉप नो पार्किंग। फिर उसके अंदर समटाइम क्या होता है कि वो एरो लगा के ना, बीच में एक आधा एरो लगा होता है, तो उसका मतलब होता है कि इस डायरेक्शन से यहाँ जहाँ से वो लगा होगा वो खंबा सा, उस डायरेक्शन से आगे जो जिस साइड पे एरो होगा, उस साइड पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल जिस जहाँ पे उन्होंने बंद करनी होगी, तो वहाँ पे उसकी मुखालिफ सिमत पे एरो लगा होगा, तो उसके बीच में आप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पार्किंग की ना एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा दूँ, ये देखें, ये हम जाना है, आपने सिग्नल लगाया ताकि जो पीछे गाड़ियाँ आ गई हैं वो रुक जाएं। आपने अपनी गाड़ी थोड़ी सी 2 फुट आगे की, बैक गियर लगाया, ठीक है। और जब आप पार्किंग कर रहे हो ना, तो आपका शक्ल पीछे हो, सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि पीछे वो हो। गाड़ी देखिए पीछे एक रुक गई हमारी, ठीक है। आपने पीछे मुड़ते हुए देखते रहना सारा, ठीक है। उसके बाद सीधा किया, ठीक है, ये आगे। तो फिर ये हम थोड़ी सी गलत कर गए क्योंकि पीछे रश ज़्यादा था। सिग्नल दिया ताकि उसको पता चले कि हम भाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई मसला नहीं, ये आपके पास ना 3-4 चांस हैं कि आप कर सकें, ठीक है। 3 चांस होते हैं कि आपने पैनिक नहीं होना कि भाई मेरे से पहले में क्यों नहीं हुई। थोड़ा सा पीछे जाके, तो फिर आपने ऐसे किया, आपने सेफ रखना है अपने आप को ना, सबसे पहले सेफ करना है। ये गए, और ये देखिए ऐसे घुमा के, मेरा था कि वो अगर आप नॉर्मली जब वो आपसे प्रैक्टिस करवाएगा ना, तो वो आपसे इस तरह से नहीं करवाएगा कि रश वाली जगह से करवाएगा। वो आपसे ऐसी जगह से करवाएगा जिसमें ना वो रश नहीं होगा, ठीक है। आपने पैनिक नहीं करना कि जिस तरह अभी हमने स्पीड आपने किया, देखिए ये पार करके ना आप इंजन उंजन बंद कर देना। लेकिन ये कभी हम नहीं बंद करेंगे, हमने निकलना है। तो वो आपसे जब वो पार्किंग करवाएगा ना, वो जब आपसे पार्किंग करवाएगा तो वो आपसे इसमें नहीं करवाएगा रश वाले एरिया, वो उस जगह से करवाएगा जहाँ पे पुरसकून होगा, आप तसल्ली के साथ लगा सकें, ठीक है। ये 2 मिनट रहने पे करते हैं। तो अगर लेट्स आगे हमने जाना है, तो आपने सिग्नल देना है पहले, ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उनको पता हो कि हम निकलने लगे हैं। ध्यान के साथ सुकून के साथ निकले। और ये क्वेश्चन, जब पार्किंग करें तो टेंशन नहीं होना कि पार्किंग में सम टाइम वो जब कराएगा तो उनको पता होता है कि आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर उनको लगे कि आपसे नहीं हुई तो वो आपको कहेंगे चलें आप ड्राइव करें, और थोड़ी देर से बाद फिर वो आपको कहेंगे चलें पार्किंग करवाते हैं आपसे। तो नॉर्मली जो लड़कों को मसला होता है, वो ज़्यादा मसला होता है ये पैरेलल पार्किंग का, क्योंकि ये ट्रिक है, ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर, क्योंकि वो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो एम्प्टी मैंने पार्किंग लॉट पे किया, तो वो वहाँ पे आप इजीली उसको सीख सकते हैं। पैनिक नहीं होना, क्योंकि जैसे आप पैनिक करेंगे ना तो फिर मसला हो। यहाँ से हमने हो जाना लेफ्ट, शोल्डर ब्रेक, सिग्नल दिया, और इधर से मुड़ गए, और एक्सट्रीम राइट वाली लेन में आपने आ जाना। 50 किलोमीटर यहाँ पे।
ये अभी हम पहुंच चुके हैं। तो जैसे अगर लैसे आपका ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो आपको कहेगा जी किसी जगह पे पार्क कर दें। तो अभी भी हम ये करते हैं कि जगह ढूंढ के ना हम पार्क कर देते हैं। फिर ये बंदा गलत जा रहा है, आपका इशारा नहीं खुला हुआ, राइट वाला खुला हुआ है, ठीक है, वो बंदा गलत जा रहा है, आपने नहीं जाना, ठीक है, आप तो इसे आगे कर लें ताकि वो बंदा गलत गया, जी। ठीक है। तो एक बंदा गलत कर रहा है तो पीछे उसके आपने नहीं गलत करना। उनके पास लाइसेंस है, आपके पास नहीं है, उनको फाइन होगा। आप इस पे तो काफी सख्त ये बहुत ये सख्त फाइन है इस पे, क्योंकि ये तो इस पे intentional इस नहीं पे करके ये देखें हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी रिकॉर्ड हो गया। इस पे 2 पंक्टें, 2 पॉइंट लगेंगे और कम से कम 300 यूरो फाइन, क्योंकि लाल इशारा आपने तोड़ा है। 300 यूरो फाइन, उसके बाद एक का वर्कशॉप आपको दे देगा इसके लिए। वो वर्कशॉप की कीमत है कुछ 700 यूरो, 600-700 यूरो। तो ये जो एक लाल इशारा है आपको उसने का पड़ता है। लाल यूरो हाँ, तो आप कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ये जो लिडर वाली पार्किंग है, इधर हम जाके पार्क करते हैं। लेफ्ट साइड में किया, शोल्डर क्लिक करके देखा। अब यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, यहाँ से मुड़ना है हमने। तो आप देख के आराम से मुड़ जाए, इशारा बंद है, हम स्क्रीन के साथ मुड़ते हैं और यहाँ पे हम करते हैं 90 डिग्री पार्किंग, ठीक है। तो अभी हमने दोनों पार्किंग की हमारी प्रैक्टिस होगी। ये रोका, और जब आपने पार्किंग करनी है तो आपका जो है ना सर बिल्कुल पीछे हो और आपने देखते रहना है, ठीक है, सिग्नल दे के, ताकि जो पीछे वाला गाड़ी है उसको पता हो कि आप मोड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी आपको 90, ये जो 90 डिग्री पार्किंग होती है ना, इसकी जैसे ही गाड़ी आपकी 11 पोजीशन में आई, आपने अपना जो स्टेयरिंग है ना वो बिल्कुल सीधा कर लेना और फिर आराम से पीछे आ जाना, ठीक है। ये सेंसर अगर आपकी गाड़ी में हो तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर आपने अपनी मैनूवरी मेजरमेंट खुद ही करनी, ठीक है। ऐसे कि इसको हैंड ब्रेक लगाई, सारा कुछ किया, ओके किया। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपके तमाम क्वेश्चन आंसर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो काइंडली आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।